Yeah. Okay, so get your evening start with a little crispy start and a little mushy. Next, served hot and served right. On this note, hello, beautiful people. This is your host, Ankita Sachdeva, and welcome back to Alipo's Day 3 of Frozen Food Session. भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डे 3 के फ्रोजन फूड सेशन में. सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मुझे ये पता है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए, लेकिन कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, कुछ रिमाइंडर्स हैं. आई विल मेक 2 अनाउंसमेंट्स एंड रिमाइंडर्स एंड देन आई विल स्टार्ट द सेशन. सो फर्स्टली द सेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी एंड इंग्लिश. हमारा सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कंडक्ट होगा. सेकेंडली अबाउट द सेशन फ्लो, आवर सेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. हमारा सेशन 4 भाग में डिवाइडेड है. फर्स्टली वी विल बी लर्निंग द प्रोसेस ऑफ टुडेज डिशेस एंड रेसिपीज. आज हम सबसे पहले प्रोसेस सीखेंगे कि कैसे क्या बनाना है रेसिपी डिशेस का. सेकेंडली जैसे जैसे प्रोसेस कंप्लीट होगा वी विल बी टेकिंग ऑल द रिप्लेसमेंट एंड वेरिएशन क्वेश्चंस. For example, what can be used in place of this ingredient or that ingredient. उसके बाद हम रिप्लेसमेंट क्वेश्चंस लेंगे और वेरिएशन क्वेश्चंस लेंगे. फॉर एग्जांपल इस इंग्रेडिएंट की जगह और क्या चीजें यूज हो सकती हैं. देन वील बी टॉकिंग अबाउट द शेल्फ लाइफ, प्राइसिंग एंड स्टोरेज. तब हम स्टोरेज के बारे में बात करेंगे, शेल्फ लाइफ और प्राइसिंग के बारे में. Then we'll be taking the questions regarding common queries and questions. So guys, in today's session, we'll be learning how to make potato squares, veg nuggets, frozen hara bhara kebab, and veg corn cheesy croquette. So guys, सुन के ही मुंह में पानी आ गया है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन को. So okay chef, over to you now. Okay. Hi Ankita and hi all of you. Welcome all of you for the third day of frozen foods. Hi सबको, सबका वेलकम है आज के थर्ड डे ऑफ फ्रोजन फूड्स के लिए. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, क्योंकि बहुत बड़ा सेशन है, हमको बहुत सारी चीजें सीखनी है, हमका कल का जो बनाया हुआ वो फ्राई भी करना है. तो विल स्टार्ट आवर सेशन टुडे. तो फर्स्ट डिश हमारी होगी आज पोटैटो स्क्वेयर्स, दैट इज चीजी पोटैटो स्क्वेयर्स. ओके, तो विल स्टार्ट एंड साथ साथ हम लोग इंग्रेडिएंट्स भी देखते जाएंगे. हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड विल सी द इंग्रेडिएंट्स देयर. ओके Okay. So first, for potato squares, we'll need potato, grated potato. These are steamed grated potato I have taken. Every time you have to grate and take potato for any snacks you are making, okay, so that there are no lumps over here. आपको क्या करना है, आपको पोटैटो स्टीम करके लेना है और अच्छी तरह से ग्रेट करके लेना है ग्रेटर से, ताकि कोई लम्स इसमें ना हो, गुठलियां ना हो इसमें. ओके, तो मैंने ये ग्रेट करके लिए हुए है पोटैटो. मेजरमेंट्स इज गिवन इन योर पीडीएफ. टेक अकॉर्डिंगली. ओके, आई हैव टेकन हाफ रेसिपी टुडे. आपको मेजरमेंट्स आपके पीडीएफ के हिसाब से लेने हैं. मैंने हाफ रेसिपी हाफ क्वांटिटी में बना रही हूँ मैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. ये है ग्रेटेड पोटैटो. इसमें जाएगा ग्रेटेड कैरेट. फाइनली चॉप करके लोगे तो भी चलेगा. ये रॉ कैरेट्स है, कच्चे है. गाजर मैंने लिए हुए. मैंने फुल गोभी ली है फाइनली चॉप करके, दैट इज कॉलीफ्लावर. आप फ्रेंच बीन्स भी ले सकते हो. मुझे फ्रेंच बीन्स मिली नहीं तो मैंने कॉलीफ्लावर ले ली. तो यू कैन स्किप एनीथिंग इफ यू डोंट हैव. दीज आर बॉइल्ड कॉर्न्स. ये कॉर्न्स है बॉइल किए हुए. ये मटर है बॉइल किए हुए. ग्रीन पीस है, बॉइल्ड ग्रीन पीस. These are finely chopped capsicum. ये कैप्सिकम है फाइनली चॉप किया हुआ. शिमला मिर्च. Then this is green chili paste. हरी मिर्च की पेस्ट है. Then this is 1 by 1 powdered masala I am adding, like chaat masala, garlic powder. सॉरी, नॉट चाट मसाला, गरम मसाला डाला था अंकिता, ध्यान रखना. इसीलिए पीडीएफ फॉलो कीजिए. ये कैसे है, सारे मसाले सेम दिखते हैं ना, तो मेरे थोड़ा सा स्किप हो सकता है यहाँ वहाँ, क्योंकि दो सेम दिखते होंगे तो मेरे से गलती हो सकती है. तो दिस आर मिक्स्ड हर्ब्स. So guys, here's a reminder for you as well. आप अपनी PDF जरूर ओपन करके रखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. हम सब ने ओपन की है, एक एक चीज हम फॉलो करेंगे PDF से. So yeah, this is a black pepper powder I'm adding.
काली मिर्च का पाउडर था, और ये है हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट एज यूजुअल मैजिक क्यूब है, ये मैगी क्यूब. ओके, या ओके शेफ, ओके. देन विल ऐड चॉप्ड कोरिएंडर. धनिया डाला है चॉप करके. ये है ग्रेटेड पनीर, पनीर डाला है, ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है तो नहीं. इसमें से कोई भी एक चीज आपके पास अवेलेबल नहीं होगी तो आप स्किप कर देना, कोई बात नहीं, आपकी चीज तो बन ही जाएगी फिर भी. If you don't have any one thing, you can skip that. Okay, this is grated processed cheese I'm adding. ये ग्रेटेड चीज है, अमूल क्यूब का चीज है, प्रोसेस्ड अमूल क्यूब ग्रेट करके लिया है मैंने. और ये है मैदा. ओके, तो ये हम लोग डालेंगे इसको. ओके सो गाइस, अभी तक हमने पोटैटो स्क्वायर्स के लिए ये सब मिक्सचर बनाया है. ग्रेटेड लाइक boiled smashed potatoes, bread slices और अंकिता, वी आर मेकिंग वेज नगेट्स. ये वेज नगेट्स का आ गया है सारा इंग्रेडिएंट, तो इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, तो मैंने अभी चेक कर लिया. ये वेज नगेट्स बना रहे हैं, इसलिए सबको इसमें मिक्स करना है, तो आप वेज नगेट्स का प्लीज खोलिए. ओके ओके सो गाइस, अभी वी आर मेकिंग वेज नगेट्स. तो आप जो भी पेज है पीडीएफ में वेज नगेट्स का, यू कैन ओपन इट. ओके ओके शेफ. Okay, now we had added all the vegetables, potatoes, all the masala powders, cheese, paneer and all, and then we are mixing everything. Okay, so I'm using my hands to mix properly to get a nice dough. मैं मेरे hands use कर रही हूँ इसके लिए, एक अच्छा सा डो बनने के लिए. इसका आटा लगाना है जैसे, वैसे आपको ये बांधना है इसको. ठीक है, I am making a dough out of this. Okay. So chef, one thing. Yes. Yeah, I wanted to ask one thing. One query is there. So yes. Steam boil or fully boil है peas and corns? Yeah, steam boil. Everything you have to steam boil, because if you are boiling in water, water आ जाएगा, उसका moisture आ जाएगा, तो फिर से आपका जो डो है वो लूज बनेगा. तो आप ट्राई कीजिए, कम से कम पानी यूज कीजिए. ओके, सो वी आर स्टीमिंग एवरीथिंग. ओके ओके, परफेक्ट. So you can see I have made a nice dough over here. I will take oil, some oil, as this is sticky to my hands. I'll use oil and make nuggets out of it. Okay. Okay. I have greased my hands with oil. Okay. And now, if you find that it is very much sticky, you can add maida accordingly. Okay. Okay, sure. By the way, chef, vegetables which you took अभी इसमें इस mixture में are raw or steamed? They are raw, as we will deep fry everything. So raw vegetables, they are finely chopped. They will be cooked inside while frying. But what about the mutton and corns? Sometimes they will not be cooked. So just steam them and take. Okay. Okay. So now I'll teach you how to make croquettes. We'll make 2 or 3. Then we'll move to the other recipe. So nuggets you can make at any size, like you can make a round shape also, like this. Okay. But now I'm making cylindrical. Okay, so guys, nuggets को आप कोई भी शेप दे सकते हो यहाँ पे. यहाँ पे हम cylindrical देंगे, but कोई भी शेप दे सकते हो. I will teach you one more shape, Ankita. That will be easy for the audience, so that bite size का हो जाएगा और एक साथ बनाने में easy भी रहेगा. So see, I'm teaching one thing over here. Perfect. Make a long like this rope like. ऐसे आप जितना भी चाहो आप ऐसे बना लो. Okay. Then cut it of same size. ऐसे.
बाइटिंग साइज का। ओके, ऐसे छोटे छोटे नगेट्स भी आप बनाकर फ्राई कर सकते हो। तो यू हैव टू डिप दिस इन स्लरी एंड देन सेम थिंग कोट विद ब्रेड क्रम्स एंड फ्रीज इट। ओके, तो ये छोटे छोटे बनाए हैं मैंने। सो नाउ दिस आर बाइटिंग साइज, तो ये इजी रहेंगे फ्रीज करके आपको प्रिजर्व करने के लिए। ओके, so I'll wash my hands, I'll make slurry and we'll do the further process. परफेक्ट परफेक्ट। सो शेफ, एक प्रोमिनेंट सी क्वेरी है, अगर मैजिक क्यूब जैसे कि आपने प्रीवियस सेशंस में भी कहा था कि यू लव इट बिकॉज यू लव टू ऐड फ्लेवर्स, राइट? फ्लेवर आपको पसंद है तो इसलिए आप ऐड करते हो, लेकिन अगर पीडीएफ में लाइक वेज नगेट्स में इट्स नॉट मेंशन, तो क्या जरूरी है डालना या फिर नहीं डालना? नहीं, सी एवरी फ्रोजन फूड कैन आप लोग इसमें डाल सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं है इसमें नहीं डाल, वैसे नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी, बट इफ यू लाइक यू कैन पुट। ओके, जैसे हरा भरा कबाब है, इट इज टोटली एन इंडियन डिश, सो उसमें नहीं डालोगे तो चलेगा, बट आपको फ्लेवर अच्छा लगता है, इट टोटली चेंजेस द फ्लेवर। अंकिता, आप एक बार यूज करोगे ना तो आपको कुछ खाली लगेगा अगर नहीं डालोगे तो इसीलिए आप एक बार यूज करके दीजिए, देखिए, if you like you can use every time. Okay, okay, perfect. So this is or you can take maida or you can take corn flour, okay, for slurry. Okay, I'm adding water to this. The consistency should be like milk. Okay. Now is this proper or shall I shut down this light? ये light चाहिए या बंद कर दूं मैं? Ankita? Yeah, chef. Is it shining over there? Light? No, it is okay. We can check with both the lights. Like हम बंद भी करके एक बार देख लें। हाँ जी, मैं अभी ये आप चेक कर लो, मैं अभी बंद करती हूँ। Okay. So guys, is it visible? Is it clear to everybody? अगर हम ऐसे करेंगे या फिर हम दूसरी तरफ से करें, you can tell and we can do everything accordingly. आप चैट बॉक्स में बता सकते हो ऐसे क्लियर है कि दूसरी तरफ से क्लियर है? Okay, so okay, chef. Both are good. We are getting both the answers. Yes, this is clear. Both are clear, and Okay. with light is also clear. It's okay. तो चलो मैंने स्लरी बना ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले वाली किसी ने बोला है तो चलो मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। Okay, yes. So this is the slurry which I made. Okay, now we will dip this nuggets in this slurry. Okay, so guys, हमने अभी nuggets dip कर दिए हैं स्लरी में, जो भी हमने बनाई है अभी। So I'll take this fork. Always take fork or spoon so that your hands are not messy. Okay. Then dip in breadcrumbs. Roll them in breadcrumbs properly so that the breadcrumbs are coated thoroughly. Okay, अच्छी तरह से breadcrumbs को coat कर लीजिए slurry में dip करके, and you'll get this biting size nuggets. You can make this of any shape, bigger ones also if you want. आप बड़े वाले size में भी आप बना सकते हो. But now I'm making nuggets are always small, like biting size. तो मैं आपको सिखा रही हूँ कि कोई भी चीज ऐसे भी बन सकती है छोटी-छोटी. Yeah, as a starter. Yeah. So do we have to add breadcrumbs also in the mixture? No, mixture में नहीं, आपको इसमें डालना है, कोटिंग के लिए लेना है, आप मिक्सचर में नहीं डालना है आपको। मिक्सचर में हमने मैदा डाला है। Okay. And breadcrumbs are for coating. Okay. You can put any vegetables. You can take beetroot also, which I have not used in anything now. But when we will make cutlets, I'll be using beetroot also.
Okay. Okay, Ankita, got it? Yeah, This- perfect, perfectly. This three I have made, fourth one I'll make, so that we will not waste time in making this only. Yeah, exactly, exactly. And all the starters you can eat immediately. जरूरी नहीं है कि आपको फ्रोजन करके ही खाने हैं, आप जस्ट इसको फ्रीज कर दो थोड़ी देर और फिर हॉट ऑयल में डालकर तुरंत ही सर्व कर सकते हो। आपको ऐसे नहीं है कि आपको फ्रोजन करना है, सिर्फ 2 आवर्स इज मिनिमम फ्रोजिंग टाइम। ओके, दैट इज जस्ट बिकॉज ये जो स्लरी एंड ब्रेड क्रम्स हमने अप्लाई किया है ये अच्छी तरह से कोट हो जाए। ओके, तो आई विल कीप दिस इन फ्रीजर एंड कम बैक। Okay, perfect, perfect. सो गाइज आप हमें चैट बॉक्स में तब तक बता सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमने इन 2 सेशंस में सीखी है, फ्रेंच फ्राइज, वेजेस, मोमोज एंड भी बहुत सारी चीज़ें, उसमें से आपकी फेवरेट कौन सी? अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई मुझे फ्रेंच फ्राइज तो बहुत ही पसंद है, सो यू कैन टेल योर चॉइस एज वेल इन द चैट बॉक्स। ओके, सो आई विल बी एनेबलिंग इट। So Ankita and I will go to the next recipe. Sure, sure, sure. That is our potato squares. Now we'll come to potato squares. Okay. So, chef, just one thing I wanted to add, guys. Like, we'll be taking all your replacement queries as well. We are getting lots of replacement queries कि इसकी जगह हमें क्या लेना चाहिए, इसकी जगह क्या लेना चाहिए. So no issues, guys. We'll be completing this process, and then we'll be taking all your replacement and variations questions. Okay, chef, you may proceed now. Yes, so we will fry this tomorrow, Ankita. एंड कल का जो बनाया हुआ है फ्रोजन वो हम सेशन के एंड में फ्राई करेंगे फिर। ओके ओके ओके, कल वाला। तो नेक्स्ट गो टू द पोटैटो स्क्वायर्स हम लोग बना रहे हैं। तो दिस आर ग्रेटेड स्टीम्ड ग्रेटेड पोटैटोज आई हैव टेकन। नाउ सिर्फ मिक्स करना है सब पे। ओके, एक याद रखना, आज की जो रेसिपीज है ओनली मिक्सिंग है सब। ओके, तो आई पुट दिस ओरेगोनो, गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर का जगह आप गार्लिक पेस्ट यूज कर सकते हो, दिस इज अ रिप्लेसमेंट। रेड चिली फ्लेक्स, you can use red chili powder. Okay. Red chili powder also I am using for color. This is seasoning cube, Maggi cube seasoning. This is anardana. You can put whole anardana, all anardana powder. अभी मेरे पास whole वाला था तो मैं वो डाल रही हूँ. You can use powder also. This you get in every grocery shop. कहीं भी मॉल में भी ऑनलाइन मिल सकता है. If you don't have this, you can put a little amchur powder or not needed. आप skip भी कर सकते हो. Okay, okay. This is chopped, finely chopped coriander. And in this, we will be adding bread slices. If you don't have bread slice, you can add breadcrumbs also. But now I'm having bread slice and I have to show you. So I'll be adding bread slices over here. So I'll remove this edges over here so that I don't get this brown color in this my squares. Okay. ओके, सो गाइज अभी हम यहाँ पे ब्रेड के जो एजेस हैं उसको रिमूव करेंगे, तो ब्राउन कलर जो है ब्रेड का जो एजेस का है वो हमारे पोटैटो स्क्वायर्स के मिक्सचर में ना आ जाए, इस वजह से. You can add with the edges also, but now as I am in the class, I have to show my best. Yeah, okay, okay. Okay, so chef, one thing I wanted to make clear, अभी सेशन में थोड़ी confusion है ब्रेड क्रम्स को लेके. सो इन पीडीएफ इफ इट्स मेंशन्ड कि हमें वेज नगेट्स में डालना है मिक्सचर में भी, व्हेन वी एडेड बॉइल्ड पोटैटोज एंड एवरीथिंग ना विद वेजीज एंड ऑल. सो उस पॉइंट पे, yes, उस पॉइंट पे इट्स मेंशन्ड. या I'll explain this. अगर आपका मिक्सचर कोई भी फ्रोजन फूड आप बना रहे हो, कोई भी टिक्की कुछ भी हो, अगर आप मैंने दिए हुए इंग्रेडिएंट्स आपने मिक्स कर दिए
ओके, एंड यू फाइंड कि आपका जो डो है दैट इज स्टिकी और दैट इज लूज एंड यू कैन नॉट फॉर्म एनी टिक्की और नगेट शेप, यू आर नॉट एबल टू गिव द शेप, आप शेप नहीं दे पा रहे हो, तो आप ऑब्वियसली थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स ज्यादा ऐड कर सकते हो एक्सटर्नली. ओके, दिस इज एक्स्ट्रा. इफ यू फाइंड कि आपका डो लूज है तो ही ऐड करना है. ओके, मुझे अभी जरूरत नहीं लगती है तो मैं नहीं ऐड करूंगी. ओके, आपके पीडीएफ में दिया है और आपको ऐसे लगता है जरूरी है तो आप डालिए. तो ये फर्स्ट डे ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. आई हैड एक्सप्लेन्ड ऑन द फर्स्ट डे ओनली. दिस इज कुकिंग. थोड़ा सा इंग्रेडिएंट यहाँ वहां चल जाएगा आपके अंदाज से. ओके, it is up to you. If you find your dough is loose, you can add extra breadcrumbs or extra corn flour. Okay, this is up to you. Okay, perfect. Thank you so much, chef, for clearing this doubt. Yeah. You may proceed now. Yeah. So these are small slices of bread. So I'll be adding 4 to 5 slices over here. So I will not add raw. I'll just soak them slightly. You can see, I'll just soak them slightly. Very less. Not पानी नहीं, बहुत नहीं, पानी नहीं करना है. Just sprinkle water and make. You can, if you don't have bread, you can add breadcrumbs over here, or you can, I have given the replacement for this also. You can add soaked poha, which is rice flakes you call it. Okay. Okay. So I'll be adding this. If you want, you can add more bread also. And now you'll have to judge like this while making dough. If you find your dough is like sticky or it is not forming a dough, तो आपको और एक ब्रेड की स्लाइस डाल देनी है इसमें. Okay, okay. So now and मुझे लग रहा है कि it is a bit soft dough, so I'll add one bread slice, one more bread slice. Okay, okay. So this depends on all the potatoes we boil. If they are moist, right, like they are very moist, you have to add breadcrumbs or corn flour or maida to adjust the consistency. आपको कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स, कॉर्नफ्लोर या मैदा चाहिए तो ऐड कर सकते हो. अगर आपके रेसिपी में एडेड लिखा है ऐड मैदा, तो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो थोड़ा आप. ओके. Okay, okay. So now you can see ये अच्छा सा डो बन गया है पहले से वाला. अच्छा. Yeah, perfect, perfect. Yeah. So again I'll use my greased hands and make squares out of it. Okay. तो अभी तक तो सबको ये साइंस समझ में आ गया है कि फ्रोजन फूड का साइंस क्या है. We have to always coat with slurry and dip in breadcrumbs और रवा और सेमोलिना. ये है इसका साइंस बिहाइंड दैट. तो क्रिस्पी कवरिंग चाहिए तो आपको स्लरी में डिप करके आपको ब्रेड क्रम्स में या सेमोलिना में कोट करना ही है. हर एक रेसिपी में ये है कंपल्सरी. ओके. So this increases the shelf life and also the taste and crispness. Okay, okay. Okay, now we are making a square shape. So we will be stuffing this cheese cube. So this depends on you how much size you want. So I have taken this Amul cheese cube and cut into this cube size, small cubes. Okay, जो बड़ा वाला cheese cube था उसको मैंने छोटे-छोटे cheese cube में cut कर लिया है छोटे sizes पे. So now I'll be covering this properly and make a square shape. Okay, okay. So guys, इसका नाम as the name suggests, इसका नाम ही है पोटैटो स्क्वायर्स. तो हमें इसको स्क्वायर शेप देना है. और सो शेफ जो हमने पोटैटो स्क्वायर्स अभी बनाए, जो भी मिक्सचर एंड डो, सो कॉर्नफ्लावर डाला है क्या हमने इसमें पोटैटो स्क्वायर में? कॉर्नफ्लोर नहीं, आई हैव एडेड. मैंने इस पे कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड करा है. मैंने ब्रेड क्रम्स, ब्रेड की स्लाइस ज्यादा ऐड कर दी अगर आपने देखा होगा. या परफेक्ट परफेक्ट. ओके. एंड ऊपर से स्लरी के लिए हम मैदा कोट करने वाले थे. तो वही है, आप एक तो ब्रेड बढ़ा लो, कॉर्नफ्लोर, मतलब ये सब एडजस्टमेंट्स है. व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग फ्रॉम दैट ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग फ्रॉम देयर.
कि ये सब है ना, आपको एडजस्ट करना है कि कॉर्नफ्लोर एवरी टाइम इट इज नॉट कंपल्सरी। ऊपर से स्लरी के लिए हम कॉर्नफ्लोर को लगाने ही वाले हैं। ओके ओके Cornflour is for slurry, which I have given in the PDF. okay. So chef, as you said, we have added bread slices and we have seen also कि bread slices है, तो इसका like आपने alternative भी बताया कि हम bread crumbs भी, we can use bread crumbs instead of bread slices. So what Yes. can be the particular reason for using these bread slices? No reason. Every recipe has some किसी ने बनाई है, एक formula है. There is no reason behind that. Bread crumbs भी ले सकते हो, but every time I am using bread crumbs only, तो इस बार मैंने slice use किए हैं. Okay, perfect, perfect. And luckily I had the bread also. और recipe भी में था, तो I had used that. Okay. Okay, okay. So you can see the squares. Nice square shape we have got. Perfect, perfect square shape. So these are foolproof recipe. ये बहुत अच्छी बनती है. Everyone should try. अगर आप क्लास एकदम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो आपका ये जो स्नैक्स है बहुत ही अच्छा बनेगा. Everybody will like. Just follow the steps. थोड़ा सा रेसिपी समझिए. Then it will be perfect. Okay. So one more I'll make. Okay, so till then our chef is preparing the shape, like square shape. जब तक वो बना रही है, भाई आपके messages भी read कर ले हम थोड़ा chat box में. So you guys said you like French fries, veggies, and lots of messages were for French fries, samosas, momos. Actually सभी के लिए messages आए थे कि हमें सभी पसंद है. Each and every starters are fabulous, and for that I would like to give thanks to our chef Suchitra. Thank you so much, chef, for teaching Thank you, us all Ankita. these things. Actually, Ankita, अभी कल तक जो सिखाया था ना वो सबका फेवरेट हो गया है. अभी आज जो सिखाऊंगी ना वो और ऐड हो जाएगा उसमें. Exactly, exactly. So one more day will be added and 4 dishes will be added in that. Yeah, exactly. So these are 4 squares I had made. Now I'll keep this 2 aside, rest, and then again we'll go to the slurry part. I have taken this corn flour. जैसे मैंने बताया मैं ऊपर से कोटिंग के लिए कॉर्न फ्लोर ले रही हूँ. ओके Okay. सेम अभी सबको याद हो गया होगा. कॉर्न फ्लोर लेना है, आपको पानी डालना है, मेक इट लाइक मिल्क कंसिस्टेंसी. विस्क लेना, लम्स ना हो जाए इसलिए. Exactly. Mix it properly, guys. कोई lumps नहीं होने चाहिए इस slurry में. एंड कॉर्नफ्लोर है ना बार बार जाकर नीचे बैठ जाता है. इट सेटल्स डाउन एवरी टाइम. तो एवरी टाइम यू यूज आपको क्या करना है, कॉर्नफ्लोर को जस्ट एक नीचे से ऐसे हिला देना है स्पून से या फिंगर से, एंड देन अगेन यूज. क्योंकि वो जब भी आप एक करोगे फिर नेक्स्ट टाइम वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है. तो ये भी याद रखना है. कॉर्नफ्लोर सेटल्स डाउन, सो एवरी टाइम यू डिप यू हैव टू शेक इट एंड देन यूज. ओके. So Okay. you can take the fork over here, handle properly, break नहीं करना है आपको. Dip from all the sides. Put in breadcrumbs. Now ये मेरे cubes जो है ये squares. These are thick ones. If you want small, you can take small cheese slice and make. Okay. Size is up to you. How thin, how thick you need. And you can also make roundels also. It is not compulsory for squares. But as the recipe says, name says, I had made square ones. Okay. 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 So chef, like we have used oil for making squares.
No, I had greased my hands and taken so that it will be easy. They are not sticky, they are not much sticky, so easily handle ho jata hai. Okay, okay. So you have already greased your hand, right? Yes, I had greased my hands, I had greased my dough, and then I'm using. Okay, okay. So now this all things are not written in the PDF. You have to follow the recipe accordingly. थोड़ा सीख लो वीडियो देखकर कि कैसे करना है ना? वैसे हमारे सब लेडीज दे आर वेरी क्लेवर, दे आर डूइंग इट वेरी वेल. सब अच्छा बना रहे हैं. आई हैव सीन द पिक्स आल्सो. मेरे से भी अच्छे बने हैं. और अभी IPL इज गोइंग ऑन, तो इवनिंग स्नैक्स तो इट इज लाइक वेरी नाइस. IPL खत्म हो गई क्या? बंद हो गई. No, I guess it's suspended now. Yeah, it's suspended. Yeah, तो नहीं तो शायद- इवनिंग स्नैक्स इट वाज वेरी नाइस. ये तो कुछ नहीं, ये तो ऐसे भी खा सकते ही. but बैठे still we can enjoy it with our evening tea as well. Like जैसे ही मैं ये Yeah. सेशन देखती हूँ ना, मुझे लगता है यार अभी बस it will be time for having our evening tea and we'll have the snacks then. तो हमारे यहाँ रोज अभी पार्टी हो रही है जी. Okay. So this is the last one which I'll be quoting. Okay, so chef, after doing this, we'll be taking the replacement questions for these two dishes. Okay, Yeah, sure. will it be okay? Yeah, sure. You can take replacements now also. I'm just doing the last one. Okay, okay, perfect, perfect. So starting with the veg nuggets, boiled smashed potatoes, chopped carrot, chopped French beans. या बॉइल्ड स्मैश पोटैटो की जगह आप रॉ बनाना ले सकते हैं. रॉ बॉइल्ड बनाना. Okay, okay. Then all these veggies, chopped carrot, chopped French beans, boiled Yeah, you can sweet corn. skip anyone, Ankita. You can skip anyone, and you can take today I was not having French beans with me, so I used cauliflower in place of that. Right? I showed you. Yeah, perfect. So guys, ये सब जितनी भी veggies है ना, like green peas, grated, like chopped capsicum also, so you can skip it and you can add different veggies from your side as well. जो आपको अच्छी भी लगती है, you can add all the veggies. So these are completed. Now I freeze them, Ankita. The squares are completed. Okay. Yeah, perfect. Okay, so what about Italian seasoning, black pepper powder and garlic powder? Yeah, garlic powder, I told you, garlic paste you can use. Italian seasoning, you can use mixed herbs like oregano or basil, anything you can use. Pizza seasonings. Okay. And salt ka, and like cube also for adding flavors. Like in the previous session na, you said कि अगर cube नहीं है, magic cube नहीं है, तो we can use salt. तो salt की जगह भी हम magic cube use कर सकते हैं, right? Yes. You can replace magic cube instead of salt. Okay, or salt or magic cube, anything you can put. Okay. So I wash my hands. Yeah, sure. Okay guys, so two dishes I guess we have covered. अभी हमने उसे deep freeze के लिए रख दिया है. Potato squares and veg nuggets we have covered, and we'll be going forward for the other two dishes: frozen hara bhara kebab and veg corn cheese croquettes. Okay. Now we will see corn cheese croquette. As we have to cook for that, we have to make a thick white sauce for corn cheese croquette. So we will take that recipe first. Okay. So that we cool them and then we can proceed. Okay, perfect. So बाकी के replacement questions guys, veg nuggets और potato squares से भी हम in between the process जैसे complete होते जाएगा, we'll be taking all your queries regarding replacements and variations. So Ankita, this is my gas. I have taken pan over here. Okay. And these are the ingredients over here. So what I'll do, we have to take butter in this pan. Okay.
take a spatula. Okay, so I have taken butter over here. I am making half recipe in the PDF of the PDF. तो butter लेना है आपको. The gas should be on medium flame. Okay. This is room temperature butter as we have to cook. तो fridge में से निकाल कर थोड़ा लेना. Okay, this is butter and this is maida. Okay. Okay. So Yeah. in this butter, when butter melts, add maida over here in butter and mix properly so that there are no lumps. Okay. तो शेफ क्या क्या ऐड किया अभी हमने अभी तक इसमें? जी मैंने ऐड किया है बटर एंड मैदा. बटर एंड मैदा. ओके, परफेक्ट परफेक्ट. ओके, सो बटर में मैदा डालकर वी आर रोस्टिंग स्लाइटली जस्ट टू गेट द रॉ फ्लेवर डन ऑफ मैदा. आपको कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ मैदे का थोड़ा सा रोस्ट करना है. यू डोंट हैव टू चेंज द कलर, जस्ट 1 सेकंड आई विल रोस्ट. ओके ओके ओके. as it is we are going to fry this again. तो जस्ट ये एक कुक हो जाए थोड़ा सा, तो बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है आपको, कलर भी चेंज नहीं करना है इसका. ओके ओके. सो शेफ जब तक ये हो रहा है तब तक हम और भी रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन जो कि पोटैटो स्क्वायर्स और वेज नगेट्स के हैं वो ले सकते हैं क्या? यस यस यस. ओके ओके. तो हम वेज नगेट्स की बात कर रहे थे, उसमें ग्रेटेड चीज भी है, तो इसकी जगह हम कुछ और ले सकते हैं? नहीं, तो यू कैन स्किप द चीज पोर्शन. मैंने जैसे बोला आपके पास जो भी अवेलेबल नहीं है तो वो स्किप कर दो. ऐसे नहीं है क्या इसके बगैर नहीं होगा. कोई भी चीज जो निकाली है, चीज निकाली तो वेजीज ऐड कर दो उसकी जगह, सो दैट द कंसिस्टेंसी रिमेन द सेम. सिर्फ चीज की वजह से थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है, अच्छा सा चीजी टेस्ट आता है, तो वो नहीं मिलेगा आपको. ओके ओके. हम चीज स्लाइसेस यूज कर सकते हैं क्या, या फिर पनीर स्क्वायर्स यूज कर सकते हैं इसकी जगह? देखो चीज स्लाइस से क्या होगा, दे आर सॉफ्ट. तो ग्रेटेड चीज थोड़ा हार्ड होता है, तो जैसे मैंने बोला हमको कोई भी चीज यूज करनी है तो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने सब जगह चीज क्यूब ही यूज किया है. इफ यू ऐड चीज स्लाइस तो वो बहुत ज्यादा मेल्ट हो जाएगा और वो बाहर ना निकलने लगे, ऐसे छूटने लगेगा नगेट्स जब हम फ्राई करेंगे. इट विल नॉट बी फर्म. तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैंने यूज नहीं किया है. आप अगर यूज करोगे तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिए कि इस बार करके देखते हैं नेक्स्ट टाइम चलेगा या नहीं. ओके, इट इज अप टू यू. Okay, okay. So now coming to potato squares, there are boiled potatoes, smashed, magic cube, bread slice, and red chili powder. यस, तो मैजिक क्यूब की जगह जैसे मैंने बताया सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स है तो उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आता है चिली फ्लेक्स का, बट इफ यू डोंट हैव जस्ट स्किप इट. ओके, और रेड चिली पाउडर की जगह आप ग्रीन चिली का पेस्ट बढ़ा सकते हो, उससे कलर डिफरेंट आ जाएगा बस. Okay, okay. And then bread slice. ब्रेड क्रम्स, और यू कैन टेक सोक्ड पोहा राइस फ्लेक्स, सोक करके उतना ही ले लो. Okay, soaked poha. Okay, perfect, perfect. Anardana powder, oregano, and garlic powder. Garlic paste, anardana. I have taken anardana, whole anardana. You can take powder instead of that, or you can skip it, और या फिर उसकी जगह 1/4 टीस्पून आप अमचूर पाउडर डाल दो तो थोड़ा वैसे ही अनारदाना वाला खट्टा वाला टेस्ट भी आ जाएगा. बट दिस इज जस्ट एन रिप्लेसमेंट. इससे आपकी जो रेसिपी है वो परफेक्ट नहीं बनेगी, राइट, जैसे बाहर मिलती है. तो ये रिप्लेसमेंट जब आप डालते हो ना तो आपका टेक्सचर थोड़ा चेंज होगा, आपकी टेस्ट थोड़ी चेंज होगी. ओके, तो माइंड दिस आल्सो. Okay, okay. और क्या है रिप्लेसमेंट? Then cheese cube is there, chopped coriander, bread crumbs, and corn flour and water. ये चीज क्यूब की जगह आप अभी मोज़रेला चीज ऐड कर सकते हो उसमें, तो यू विल गेट नाइस स्ट्रेच. बट ये ध्यान रखना है कि अच्छे से ऊपर से कवर होना चाहिए, नहीं तो वो बाहर आया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है. ओके,
और coriander तो you can skip, you can, or also you can add parsley chopped instead of coriander. Celery भी ऐड कर सकते हो. ये सब that is up to you. Greens आपको क्या डालना है. Okay. So now अंकिता, यहाँ स्मेल आने लगी है अच्छी से रोस्टिंग की. Okay. Okay. The maida is smelling in butter. Nice smell is coming. So now at this time I'll add milk to this. Okay. 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 So I am adding room temperature milk over here और अच्छे से इसको कुक कर रहा है. See that there are no lumps formed over here. या गाइस, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए हमारे मिक्सचर में. सो फॉर दैट शेफ हमको मिक्सचर बहुत मतलब मिक्स भी, वी हैव टू स्टर इट वेल, वी हैव टू मिक्स इट वेल, राइट? Right. See, you can see एक ही सेकंड में what we got, ये डो जैसे बन गया. So this is a thick sauce we have made. Okay. Okay. So we want this kind of texture. Very nice soft dough we have got of this maida, milk and butter. Okay. So chef, like in potato squares, as we are using cheese cubes, if we have to store it in freezer for longer days, we have to fry it for 2 minutes, but the cheese cube will be melting inside. So is it okay to store that? Yes, you can store. वो तो अंदर ही रहेगा वैसे ही. No problem with that. 2 minutes में melt नहीं होगा चीज इतने जल्दी. आपको half fry करना है. Okay. Okay. So now अंकिता, मैं गैस बंद कर रही हूँ. I'll shut on the flame और ये इसको ठंडा करने रखते हैं. We'll keep this to cool this mixture. Okay? तो ये मैं साइड में कर देती हूँ. And we'll go further. हम लोग आगे दूसरी साइड. We'll go to the second recipe, that is our हरा भरा कबाब. Okay? Okay. Okay. Perfect. Next recipe will be conduct. So guys, अब हम हरा भरा कबाब बनाना सीखना जा रहे हैं अभी. So everyone's favorite रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेजिटेरियंस का सबसे पहला जो ऑर्डर होता है that is हरा भरा कबाब for in starters. Yeah, exactly. For starters, so it is the most prominent dish, I guess. Yeah. So authentically कैसे बनाते हैं? तो ये I'll take a bowl over here. I take the ingredients. There are so many ingredients in every dish. तो ये सब निकालने में इतना टाइम जाता है ना, but जब डिश बनती है तो awesome. Yeah. So in this I have taken ये है चने की दाल. चना ग्राम फ्लोर बोलते हैं, ग्राम दाल जिसको बोलते हैं, ब्लैक ग्राम होते हैं ना, उसकी दाल. तो वो लेना है आपको. चना दाल I have taken. I have cooked this dal and taken. Okay. And these are boiled matar I have taken. So I'll crush this both in mixture. Okay. So this is cooked chana dal and boiled matar. तो एक साथ ही मैंने रखा है. And I will churn in the mixer now and I'll come back. Okay. Okay. Perfect. Perfect. In this only you can add ginger, garlic and green chili paste so that everything mixes properly. Okay. Okay, guys. So we'll grind both the mixtures. So अभी तक हमने दो चीजें बनाना सीखा, पोटैटो स्क्वायर्स, वेज नगेट्स, और हमने उसे डीप फ्रीज के लिए अभी रख दिया है. अभी हम सीखने जा रहे हैं फ्रोजन हरा भरा कबाब. जो भी इंग्रेडिएंट्स हमारे सामने रखे हैं वो सब हरा भरा कबाब के लिए ही हैं. एंड हरा भरा कबाब तो भाई इज द, as our chef also told कि it's the most prominent dish when you go for a starters, especially जब starters की आप बात करते हो तो हरा भरा कबाब तो भाई सबसे पहला नाम आता है जो कि आप ऑर्डर कर सकते हो. एंड अभी आप ऑर्डर नहीं कर सकते हो तो आप घर पे बनाइए गाइस. वैसे भी it's 4:14, बस शाम का टाइम होने ही वाला है, 5 बजने ही वाले हैं. तो टी के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हो. So this is our mixture, grinded mixture of chana dal and matar.
green peas. Okay, so I'll take this bowl. In PDF, Ankita, I have taken boiled chana dal with soaked chana dal for 1 hour and boiled with green chilies, ginger and garlic. Okay, so if you want, you can boil with ginger, garlic and green chili, or you can grind while grinding you can add ginger, garlic and green chilies. Okay, so now while grinding I have taken. Okay, I have not added while boiling. मैंने क्या किया है, बॉइलिंग के टाइम पर चना दाल में ग्रीन चिली, जिंजर और गार्लिक नहीं डाला है जो आपकी पीडीएफ में दिया है, मैंने ग्राइंडिंग के वक्त डाला है. आप दोनों में से एक कोई भी कर सकते हो. ओके ओके ओके. आपको आफ्टर like boiling or cooking chana dal, you have to strain dal properly and make it moisture free. Okay okay. There should be no water inside the dal. So chef, हमने अभी थोड़ी देर पहले रोस्ट किया था मैदा, बटर, एवरीथिंग. सो हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रोस्ट मैदा? रफली कितना टाइम लग सकता है हमें रोस्ट करने में मैदे को? जस्ट 1 मिनट लगता है. आपको जैसे ही उसकी स्मेल आने लगे, एक अच्छी सी स्मेल आने लगती है रोस्टिंग की, तो आप गैस बंद कर दीजिए. That is a sign. Okay okay, perfect. Okay, over here now I will be adding boiled grated potato. Now यहाँ पर if you don't want to add chana dal, just skip it. आपका डिश बनेगा सिर्फ बॉइल्ड पोटैटोज भी से भी हरा भरा कबाब बनते हैं. बट आई एम टीचिंग द ऑथेंटिक टेस्ट, और जो भी है वो सिखा रही हूँ प्रॉपर्ली. तो आपको ये चना दाल डालनी है. इफ यू डोंट वांट, यू कैन जस्ट स्किप इट. ओके, देन ऐड बॉइल्ड पोटैटोज मोर. ओके ओके. सो शेफ, आपने बॉईल करने के बारे में बताया, तो बॉइलिंग चना दाल हाउ मेनी विसल? आई हैव टेकन 3 to 4 whistles. 3 to 4? Yeah. Okay, perfect perfect, thank you. So this is grated potato. This is paneer, grated paneer. You can skip this also. You don't, if you don't have paneer, ऐसा नहीं है कि हरा भरा कबाब नहीं बनेगा. But authentically पनीर जाता है, so I will add paneer also. Okay. So taste differs if you skip anything, but बन तो जाएगी ही dish. Now this is chaat masala, this is salt, and this is garam masala, which I'll be adding. Okay okay. Okay. Now this is the spinach puree. ये है ब्लांच पालक प्यूरी. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक ब्लांचिंग पालक कैसे करते हैं. तो मैं ये मिक्स करते करते आपको बताती हूँ कि पालक को कैसे ब्लांच करना है. ओके ओके ओके. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको पालक लेनी है, वॉश करनी है उसको. स्पिनच लेना है, वॉश स्पिनच प्रॉपर्ली, एंड देन यू हैव टू boil water in a big vessel. And when water starts boiling, put this spinach, washed spinach in this boiling hot water. Cook for only 1 minute and remove that spinach, drain it out and put in chilled water. Add chilled water, spinach in chilled water, and your spinach is ready, blanched and ready. Okay. Squeeze out the chilled water and just grind it. Then you'll get this paste. Squeeze out the water and then grind. Okay. मैं हिंदी में भी बता देती हूँ. आपको क्या करना है, पालक लेना है, धोना है उसको अच्छी तरह से धोकर बॉइलिंग पानी में पानी रखना है बड़े बर्तन में, और उसको बॉईल करना है अच्छी तरह से पानी को. पानी जब बॉईल होने लगे तो उसमें ये धोई हुई स्पिनच को ऐड करना है. ओके ओके. ऐड करने के बाद 1 मिनट तक, जस्ट 1 मिनट तक आपको कुक करना है. स्पिनच को निकालना है पानी में से, मतलब पानी को ड्रेन कर देना है, और उसको चिल्ड वाटर में डालना है फिर से स्पिनच को. ओके. मतलब क्या करना है, आपको ये कुकिंग स्टॉप करनी है स्पिनच की तुरंत ही 1 मिनट के बाद. तो वो गर्म रहेगी तो कुकिंग चालू नहीं रहेगा, तो ऐसे नहीं करना है. उसको ठंडे पानी में डालना है ताकि उसकी कुकिंग स्टॉप हो जाए और उसका कलर जो है वो रिटर्न रहे ग्रीन कलर का. ओके. तो ये आपको ध्यान रखना है. Put in chilled water so that the cooking procedure stops of spinach. Okay okay. So now this is the mixing of हरा भरा कबाब. ये हो गया हमारा हरा भरा कबाब. Now over here, if you find your batter is like your dough is soft or it is sticky, so add breadcrumbs or corn flour if you want. Okay okay.
Now I'm not adding as I don't need. Okay. Yeah. So this is the procedure of this. Okay. So now I'll take a dough size. So अब हम शेप दे रहे हैं, राइट शेफ? हाँ जी. ओके ओके. सो गाइज अभी भाई हमें सोना नहीं है, हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है एक एक चीज का. गरिमा मैम जग जाइए, वी हैव टू नोटिस ईच एंड एवरीथिंग. ओके, एंड प्लीज ओपन योर पीडीएफ एज वेल. कर रही हूँ क्या? नहीं 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 नहीं, अभी हम पूछेंगे इनसे क्वेश्चंस. मैम आप ये बताइए कि आपको इन तीनों में से, चलिए फ्रेंच फ्राइज, समोसा, मोमोज, ये सब चीजें तो भाई हमें बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन इन तीनों चीजों में से जो जो हमने अभी सीखी हैं, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो स्क्वायर्स, वेज नगेट्स एंड फ्रोजन हरा भरा कबाब, इन तीनों में से आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सी है, या फिर आप कौन सी सबसे ज्यादा डिश प्रेफर कर सकते हो? और गरिमा मैम आपसे ये स्पेशली क्वेश्चन है, तो मुझे आपका आंसर चाहिए चैट बॉक्स में. सो यू कैन, आई एम एनेबलिंग द चैट बॉक्स, सो यू कैन आंसर इन द चैट बॉक्स एज वेल. Okay, so we are giving shape to our हरा भरा कबाब. ओके, सो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं. मीना मैम कह रही है नगेट्स. ओके मैम, नगेट्स तो एक्चुअली में सबके बहुत फेवरेट होते हैं. एंड नेहा मैम इज सेइंग थैंक्स सुचित्रा मैम फॉर दिस सेशन एंड फॉर टीचिंग अस इतने सारे टेस्टी स्नैक्स. थैंक्स फ्रॉम माय साइड वेल शेफ. थैंक यू सो मच. ओके, सो पोटैटो स्क्वायर. यस मैम, मैंने बोला ना आज के बाद और ऐड हो जाएंगे. एग्जैक्टली शेफ ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जैसे जैसे डिशेस ऐड होती जाती हैं, हमको और उसकी क्रेविंग होती है, और उस डिश को भी हम कहते हैं कि हमें ये भी अच्छी लगती है, हमें ये भी अच्छी लगती है, तो हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं एक्चुअली में. ओके, सो रितु मैम इज सेइंग हरा भरा कबाब. ओके मैम, ओके. So now I am making slurry again, Geeta. Yeah, I am making slurry. Sure. Maida. Okay. So I have not added breadcrumbs in this because it was not needed. मैंने जैसे बोला कि आपको अगर चाहिए, आपका डो लूज है, तो ही आप breadcrumbs ऐड कीजिए, नहीं तो मत कीजिए. Okay. So for every recipe this is compulsory कि आपको अगर डो जैसे आपका स्टिकी है, कैसे है, आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तो अगर रेसिपी वाइज ब्रेड क्रम्स कम किया है तो आप ऐड ऑन कर सकते हो. अगर आपको लगा कि आपके आलू ज्यादा बॉईल हो गए है, स्टिकी है, तो आप ऐड कर सकते हो ऑलवेज. ओके. एंड गरिमा मैम आपका मैसेज हम तक पहुंच गया है, मुझ तक पहुंच गया है. हरा भरा कबाब इज माय फेवरेट. ओके, शी इज स्माइलिंग राइट नाउ, सो आई कैन सी हर लवली स्माइल इन फ्रंट ऑफ माय स्क्रीन. Great. So now every time I'm using breadcrumbs for coating. So as I have told, the replacement is semolina or rava. So now I'm using rava to coat. तो ताकि आपको भी पता चले कि कैसे कोट होता है. वैसे मैंने आलू टिक्की में कोट किया नहीं था. ओके. So these are the small tikki size हरा भरा कबाब. Okay. I'll dip in slurry. Okay. And this is the rava. Okay, I have taken. You can take breadcrumbs also. Both are okay. So now I am using this rava. Okay. उससे पहले ये स्लरी में डिप करने के बाद आपको ये कैश्यू नट्स इसमें लगाना है. I forgot. ओके, सो गाइज आपको कैश्यू नट भी लगाना है इसमें, काजू, राइट? आपको जैसे ही स्लरी में डिप करोगे आप, तो इसमें यू कैन पुट कैश्यू नट ऑल एज वेल. एंड बाय द वे शेफ, लाइक ये जो हमने बटर में जब मैदा कुक किया था, मिक्स किया था, उसका क्या हमें करना है? वो कौन चीज प्रॉकेट के लिए बनाया है हमने, वो बाद में वो गरम रहेगा ना, इसलिए मैं वो रेसिपी स्किप किया और आगे हम लोग चल रहे हरा भरा कबाब बनाए. ओके, परफेक्ट. सो गाइज जो हमने मिक्सचर बनाया था ना, वो कौन चीज क्रोकेट के लिए बनाया था, तो उसको भी आगे हम सीखेंगे. अभी हम हरा भरा कबाब सीखेंगे, जो कि गरिमा मैम का फेवरेट है. ओके. तो अभी हरा भरा कबाब कंप्लीट होते ही वो ठंडा भी हो गया है, तो हम लोग कौन चीज क्रोकेट बनाएंगे.
आज फटाफट हमने रेसिपीज कवर की है ताकि हम लोग फ्राई करके प्लेटिंग अच्छी तरह से कल वाले क्लास की कर सके। ओके ओके। और जो भी क्वेरीज है आज सब मैं प्रॉपरली ले सकूं, क्योंकि किसी को कोई प्रॉब्लम है। और है ना, मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगी कि मेरा एएमए टाइमिंग दोनों ग्रुप के लिए अलग अलग है। तो क्या होता है, आप लोग जब सेशन चल रहा होता है ना, तो आप जो क्वेश्चंस पूछते हो ना, तो मुझे पता नहीं होता है। तो जब मैं आती हूँ ना, तभी आप पूछिए ताकि मैं रीड कर सकूं, क्योंकि पहले चले गए ऊपर वाले मैसेज में रीड नहीं कर पाती हूँ ना। तो ऐसे एक मत समझना कि मैम ने आंसर नहीं किया। ये प्लीज आस्क अगेन। मैं आंसर तो मैं आपको आंसर देने के लिए ही तो बैठी हूँ, मैं सिखाने के लिए तो बैठी हूँ यहाँ पर। हाँ जी। ओके क्योंकि काफी ऐसे हो जाता है, मैम मुझे आंसर ही नहीं कर रहे, ऐसे नहीं हो। ओके। सो okay, so chef, one question, ma'am, in hara bhara kebab it's not mentioned to fry for 2 minutes, so without frying we can store up to 3 months, it won't spoil, please See, ask. इसमें सारे कुक चीजें डाली है हमने, राइट। आप इसको शेल्फ लाइफ सिर्फ बढ़ाना है आपको 6 to 8 months, वन ईयर। तो आप हाफ कुक करके रखिए, दैट इज द की। ओके, ये है मेन इसका कारण फ्रोजन फूड का, कि आपको क्यों करना है। सिर्फ शेल्फ लाइफ बढ़ानी है आपको। अगर हरा भरा कबाब की शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो इसको भी 2 मिनट्स तक आप हाफ फ्राई कीजिए और फिर रखिए। तो सबके लिए ये मैंडेटरी है, सारे फ्रोजन फूड के लिए। ये किसी एक के लिए नहीं है, सब चीजों के लिए ये है। ओके, सो शेफ आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप भी हमारे साथ शेयर कर दी है। गाइज, अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप शेयर्ड बाय आवर शेफ राइट नाउ, कि शेल्फ लाइफ को जब आप बढ़ाना है ना आपको, तो फ्रोजन फूड जो कि हम हरा भरा कबाब भी बना रहे हैं और कोई भी फ्रोजन फूड, तो आप 2 मिनट्स के लिए फ्राई करना जरूरी है, क्योंकि उससे शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी हमारी। सो फॉर इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑल्सो, you can just fry the frozen food for 2 minutes without, like, then we can keep for deep freezing to increase the shelf life. Okay. तो अभी ये मैंने कवर कर लिया, कोट कर लिया है प्रॉपरली। आई हैड यूज सेमोलाना रवा मैंने लिया है, कोट कर लिया है। एंड आई विल डीप फ्रीज दिस फॉर 2 hours एंड देन आई विल पैक देम इन जिपलॉक पैकेट्स और एयरटाइट कंटेनर्स। ओके, तो ये है हमारे हरा भरा कबाब्स के टिकिया kebabs. Yeah, perfect, okay? perfect, chef. So now I'll keep this aside and we'll move forward to cheese croquettes. I'll wash my hands and come back. So guys, buck up, it's 4:27 और हमें एक एक चीज सीखनी है, एक एक चीज नोटिस करनी है। तो 3 डिशेस के बारे में हमने अभी तक सीखा है और हमने अब उसे डीप फ्रीज के लिए रख दिया है। अभी we will be learning how to make veg corn cheese croquettes. So yes. ओके, और तब तक हम आपसे बातचीत भी कर सकते हैं थोड़ा, बिकॉज आई लव टॉकिंग विद यू ऑल ऑलवेज। सो कल जो हमने डिस्कस किया था ना कि समोसा, हमने समोसे के बारे में सीखा था और हमने डिस्कस किया था कि भाई समोसा के बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ नेम्स रहते हैं। सो जैसे जैसे हम प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, हम आपसे बात करेंगे और आपसे पूछेंगे कि कल हमने क्या क्या नाम डिस्कस किए थे समोसास के लिए। ओके, सो यस शेफ, यू मे प्रोसीड नाउ। तो ये है हमारा थिक सॉस। ये इट इज जस्ट लाइक अ सॉफ्ट शीरा। शीरा आप सबको पता होगा, ऐसे सॉफ्ट है, जो आटे का हम लोग हलवा बनाते हैं ना, वैसे ये सॉफ्ट बना हुआ है। आई हैव टेकन दिस। इसमें हम लोग डालेंगे चीज, एज इट इज कॉर्न चीज क्रॉकेट, तो चीज जाएगा। दिस इज प्रोसेस्ड चीज आई एम यूजिंग, ग्रेटेड प्रोसेस्ड चीज आई हैव टेकन। ओके ओके। देन मिक्स्ड हर्ब्स, ऑरेगानो, इटालियन सीजनिंग सब लिया है थोड़ा थोड़ा। आपके पीडीएफ में जैसे दिया है, तो मैंने यहाँ मिक्स करके रखा है, क्योंकि अलग अलग निकालना इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, तो मैंने एक साथ ही निकाल दिया था। आपके पीडीएफ आई हैव मेंशन्ड एवरीथिंग। दिस इज ग्रीन चिली पेस्ट, ओके, एंड दिस इज चॉप्ड कोरिएंडर, this is red chili flakes. okay, okay.
So if you don't have anything out of that, you can skip it out just. Okay. Okay. As this is corn cheese croquette, so I have taken corns. These are boiled corns, boiled and finely chopped. Like chopper में मैंने chop कर लिया. आप you can grind in mixer, crush in mixer. जैसे दरदरा थोड़ा सा करके. These are boiled corns. Sweet corns है ये boiled. Okay, we'll mix this. Okay, now in every recipe, like we have taken mixed vegetables, somewhere we have taken spinach, here we are taking corns. Okay, so chef, can we discuss replacements of the other two dishes, frozen hara bhara kebab? Yeah, sure. Okay, thank you so much. So yes, coming to frozen hara bhara kebab, we are going to discuss, guys, replacement for this dish. Okay, so chef, boiled grated potato, ginger garlic paste, and green chili paste. Yes, boiled potatoes. In case of boiled potatoes, you can take boiled raw banana. Okay, and ginger garlic paste, green chili paste. Ginger garlic paste. If you are not eating ginger garlic paste, you can simply skip it up, or in space of that, you can use ginger garlic powder also. Green chili paste, you can add green chili powder or red chili powder. Okay. Then what about palak puree and green peas grated paneer? See, it is a हरा भरा kebab, तो palak is mandatory. Green color उससे ही आएगा, or else आपका green color आएगा ही नहीं. तो palak तो compulsory है. Yeah. Okay. Yeah. Next, what are you asking? Green peas, grated paneer, and chaat masala. Green peas you can just skip. आपके पास नहीं होगा तो आप skip कर सकते हैं. Okay. ग्रेटेड पनीर की जगह आप ग्रेटेड पनीर भी स्किप कर सकते हो. जो चीज नहीं है आप स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक चीज नहीं होगी तो आपके ऐसा नहीं है कि आपका जो आउटपुट है वो बनेगा नहीं. ठीक है. Okay. Then what about maida, breadcrumbs, and cashew nuts and chana dal? Like चना दाल भी मैंने बोला, आप वो भी स्किप कर सकते हो. उसकी जगह आप आलू बढ़ा दो. ओके. क्योंकि कोई तो चाहिए ना, कुछ तो बेस चाहिए उसके लिए, तो चना दाल की जगह आप आलू बढ़ा दो. Okay. And breadcrumbs and cashew nuts? Cashew nuts की जगह you can place almonds. Okay. और मैदा की जगह you can use corn flour. Okay, perfect. Or breadcrumbs or bread slice, anything. Okay. So guys, आगे हम वेज कॉर्न चीज croquettes के replacement questions discuss करेंगे. अभी we'll see the process. See, these are the small cylinder shapes I am making. These are croquettes. These are basically croquette shapes are this type. आप कोई भी shape आप बना सकते हो. Exactly. So guys, आप इसको कोई भी shape दे सकते हो. If you want, you can give any shape to your veg corn cheese croquettes, apart from the cylindrical shape. So शेफ, मेरे दिमाग में एक चीज आई अभी कि एक्चुअली में हम ये जो फ्रोजन फूड बना रहे हैं, हम इसको एक्चुअली में कोई भी शेप दे सकते हैं. इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि यही शेप देना है, सिलेंड्रिकल देना है या फिर स्क्वायर या सर्कल. कोई भी शेप आप कोई भी you can make simply round shapes और उसमें टूथपिक डालकर आप सर्व कीजिए तो लाइक लॉलीपॉप्स हो जाएंगे. ऐसे भी आप कर सकते हैं. Exactly. You can place ice cream sticks and make lollipops and freeze them. Yeah. Okay, so 4 I have made. Next, same, we have to make slurry. So I'm using the same slurry over here which I had. Okay, जो बचा हुआ है, and coat it with corn flour. Sorry, breadcrumbs. Okay. Same procedure we are following every time. So this procedure is compulsory for crispiness and preservation. Exactly. So guys, this process is so very much compulsory. Slurry में dip करना, then we are using the breadcrumbs for giving the crispiness to our dish. Okay, so Shweta ma'am, you have written Singada. Yes, absolutely correct. कल हमने बहुत सारे समोसास के भी नेम डिस्कस किए थे, different.
सो आपने एकदम सही आंसर दिया है। उर्वी मैम ने भी एकदम सही आंसर दिया है। बहुत सारे नाम डिस्कस किए थे एक्चुअली में। समसा, वी सेड समसा, सोमसा, सो सिंगाड़ा, बहुत। और एक बहुत मुझे अलग सा नाम पता चला था समोसा का, जो कि बोलते हैं, इट वाज समूजा, लाइक SAMUZA, समूजा। सो बहुत अलग सा नेम लगा था मुझे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं कि डिफरेंट डिफरेंट नेम्स कितने ज्यादा डिफरेंट हो सकते हैं, और सुनने में भी कितने डिफरेंट लग सकते हैं हमें। ओके, सो आई डिड दिस इन स्लरी। मैंने ना ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए, हमारे जो स्नैक्स है वो फ्राई करने के लिए। तो ऑयल। So chef, few questions. Can I ask few questions? Yes, sure. Yes, okay. So can we add besan instead of chana dal in हरा भरा कबाब? इफ यू यूजिंग बेसन, तो उससे क्या होगा, ये हरा भरा कबाब जैसे हमने दाल डाली है ना, तो ये दरदरी पीसी हुई है, सो थोड़ा सा ग्रेनी आएगा। बेसन आप यूज करोगे ना, तो ऐसे बहुत ज्यादा टेक्सचर हैवी हो जाएगा। तो यू कैन यूज नो डाउट, पर आपका टेक्सचर इतना अच्छा नहीं आएगा, बहुत ऐसे हैवी हार्ड टेक्सचर आएगा। ओके ओके, बहुत हार्ड टेक्सचर आएगा अगर हम बेसन यूज करेंगे, राइट? हाँ, वो जैसे हम नहीं, ऐसे आटा आटा जैसे लगेगा। ओके ओके ओके। So arrowroot can be used instead of corn flour and maida? Yes dear, arrowroot can be used. ओके, अरारोट कैन बी यूज। सो गाइस, अरारोट आप यूज कर सकते हो कॉर्नफ्लावर और मैदा की रिप्लेसमेंट में, या फिर किस उसकी जगह पे। ओके, सो शेफ, अगर हमें 1 वीक स्टोर करना है तब क्या करना होगा? लाइक पहले हमने डिस्कस किया था कि शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए वी हैव टू फ्राई इट फॉर 2 मिनट्स। अगर 1 वीक तक स्टोर करना हो, देन व्हाट वी हैव टू डू? अगर 1 मंथ तक भी स्टोर करना है ना, तो आप ऐसे ही रख दो, फिर आप उसको हाफ फ्राई मत करो। 1 मंथ तक भी आप ऐसे ही रख सकते हो। ओके ओके, परफेक्ट। ओके, सो नाउ दिस इज डन। These are the croquettes. I will freeze them. Okay. Yeah, perfect, perfect chef. Veg corn croquettes. Sorry, corn croquettes है, veg नहीं है। Okay okay. So we have done with today's session. Now we will move further for कल के जो रेसिपी हमने बनाई थी उसको फ्राई करेंगे। ओके, so I'll take them out. I'll take my oil to deep fry. तब तक आप कोई क्वेरी से पूछ सकते हो। Okay okay chef. So chef, there is one question. If we do not fry any frozen stuff for 2 minutes, which we are making, then the shelf life will be 3 to 6 months. Is it like that? No, if you don't fry, then it will be from 1 month to 3 months. ओके ओके। सो गाइज, यहाँ पे हमारी शेफ ने कहा कि अगर आप फ्राई नहीं करोगे 2 मिनट्स डीप फ्रीज करने से पहले, तो शेल्फ लाइफ आपकी 1 to 3 अगर आपको 1 to 3 मंथ्स तक स्टोर करना है तब इट विल बी ओके। बट अगर 3 to 6 मंथ्स तक के लिए स्टोर करना है तब आपको डीप फ्रीज के पहले 2 मिनट्स फ्राई करना ही होगा। So you have to fry your food before deep freezing for 2 minutes if you want to increase the shelf life up to 6 months. And if not, if you have to use like up till 1 to 2 months or 1 to 3 months, then it's your choice, आपको करना है कि नहीं fry deep freeze से, it's up to you. When we buy from outside, they are always half fried, if you have noticed. इसीलिए से Yeah. लोग बोलते हैं fry for just 2 minutes and ready. Okay, तो क्यों? क्योंकि वो half fried होते हैं। Okay okay. So chef, जो आपने जो पीडीएफ में हमें मेजरमेंट्स दिए गए हैं, देयर वन क्वेश्चन, जो पीडीएफ में मेजरमेंट्स दिए हैं उससे कितना प्रोडक्ट बनेगा, लाइक ऑन एन एवरेज कितना बन सकता है? Actually these are like मैंने ना उसका कितना बनेगा 500 ग्राम्स और 1 kg ऐसे सब दिया हुआ है पीडीएफ में, स्टार्ट में ही लिखा हुआ है। तो ऐसे पीस वाइज आप देखोगे तो कभी कभी आप छोटे बनाओगे, मैं बड़े बनाऊंगी, तो ऐसे एग्जैक्टली नहीं बोल सकती। तो 15 से 20 तो आप बना ही सकते हो एक पीडीएफ में से। ओके ओके। So now Ankita, I have kept my water for steaming. मैंने गैस पर वहां पर रखा हुआ है, तो मैं स्टीम करने के बाद आपको दिखा दूंगी। तो उसमें मैं ये पहले तो मोमोज उसको वहां पर स्टीम करने रख रही हूँ,
and here I'll be frying the samosas and all. Okay. Yeah, sure, chef, sure. So I had kept yesterday in this airtight box. So these are the momos which we prepared yesterday. Okay, these are my kids. My kids have prepared, and this I have done. So don't go on shaking, please. Okay, okay. तो ये हो गया है हमारा ऑयल रेडी. ओके, तो यू हैव टू हीट दिस रेड हॉट. ये तो स्टीमर था. तो ये बहुत ज्यादा गर्म करना है क्योंकि ये बहुत ठंडा है. अगर ये ठंडा हम डायरेक्टली इसमें डालेंगे तो ऑयल का टेम्परेचर लो हो जाएगा. ओके, तो आपका ऑयल ज्यादा गर्म होना चाहिए, ये ध्यान रखना है. ओके Okay. So yeah, chef. Now it's the time to open the chat box to take all your queries and questions. So chef, I'll be enabling the chat box here. Guys, मैंने chat box enable कर दी है. अब आप अपनी questions और queries हमसे directly पूछ सकते हो. So that will be answered accordingly. ओके, तो समोसा डल चुका है गाइस. कौन कौन लाइक किसको किसको क्रेविंग हो रही है, सच सच बता दीजिए, क्योंकि मुझे तो बहुत हो रही है. देखते ही हो रही है कि बस मैं समोसा जल्दी से ले लूं. बट दिस आर नॉट नॉर्मल समोसा. इसका फिलिंग बहुत यमी होता है. आलू समोसा आप भूल जाओगे टोटली ये समोसा खाओगे. ओके ओके, सो शेफ यू आर गिविंग मी द रीजन टू ईट दिस फ्रोजन समोसा. यू हैव टू ईट. या Okay, so let's move forward to the questions. Okay, so can we use Surbhi ma'am is asking, can we use onion in all the recipes? See, onion से क्या होता है, मॉइस्चर ज्यादा आ जाता है किसी भी रेसिपी में. तो इसीलिए जिसमें दिया हुआ है ना उसी में आप यूज कीजिए. जैसे बर्गर टिक्की में दिया है शायद. तो जस्ट सी के ऐसे ना हो कि आप ऑनियन डाल रहे हो फिर पानी छूट रहा है आपके चीज में, बैटर में. Okay, okay. So guys, again a reminder, I've opened the chat box only for 2 minutes. I've opened the chat box for 2 minutes. 2 minutes. If आपको प्रिजर्व करना है ये तो इस पेज पर आप निकाल लीजिए. ओके ओके, और फिर आप प्रिजर्व करिए इसको ठंडा करके. बट अगर आपको अभी खाना है, जैसे कि मुझे अभी खाना है, आपको प्लेटिंग करके दिखानी है, तो मैं पूरा फ्राई करूंगी एंड आई शो इट टू यू. ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट. तो फिर भी अगर शेफ इसके बाद भी हमको प्रिजर्व करना है तो फिर भी कलर के अलावा कोई टाइम है ऐसा कि जितनी देर तक हमें इसको करना? जस्ट फॉर 2 मिनट्स. जस्ट फॉर 2 मिनट्स. 2 मिनट्स. ओके, 2 मिनट्स. अगर गाइस आपको इसके बाद भी प्रिजर्व करना है तो आप 2 मिनट्स के लिए इसको फ्राई कर सकते हो. और 2 मिनट से मुझे याद आया गाइस, 2 मिनट के लिए चैट बॉक्स ओपन है, तो आप अपने क्वेरीज और क्वेश्चंस जल्दी जल्दी पूछ लीजिए. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन. कौन चीज क्रोकेट्स को कोटिंग के लिए सेमोलिना यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, किसी में भी ब्रेड क्रम्स की जगह आप सेमोलिना यूज कर सकते हैं इन ईच एंड एवरी डिश. That is a replacement. Okay, so if you want, you can use semolina or breadcrumbs, anything. Okay. So Molya ma'am is asking which rava is used? फाइन रवा. फाइन एकदम बारीक रवा जो आता है, पर एकदम बारीक वाला वो लेना है. ओके, फाइन यानी कि बारीक रवा लेना है मैम आपको. ओके, सो सपना मैम इज आस्किंग कैन वी बेक देम, प्लीज आस्क. ओके, व्हाट यू हैव टू बेक? ऑल द रेसिपीज अभी तक जो भी हमने सीखी है, या तो फिर आज की जो रेसिपीज हैं. आई एम वेरी सॉरी. बेक करने के बाद आपको इंस्टेंट अभी बनाकर खाना है तो बेक कीजिए. बट अगर आप फ्रीज करके बेक करोगे ना तो आपका जो रेसिपी है, आपका जो बनाया हुआ है वो छूट जाएगा और आपका जो टेक्सचर है वो भी अच्छा नहीं आएगा. तो आई डोंट प्रेफर बेकिंग दिस डिशेस. दिस आर जस्ट फॉर ट्राइंग. ओके, परफेक्ट. आप इफ यू वांट यू कैन एयर फ्रायर होगा तो उसमें कर सकते हैं. ओके, या एयर फ्रायर, लाइक प्रीवियस सेशंस में भी शेफ आपने बताया था कि अगर बेकिंग का ऑप्शन लेना है तो वी कैन गो फॉर एयर फ्रायर, राइट? या. So ma'am, Mamta ma'am is asking, ma'am, should we fry on high flame? Yes, पहले देखो, पहले आपको बहुत ज्यादा गर्म करना है तेल, क्योंकि फ्रीजर में का है तो ठंडा रहेगा, ऑयल मीडियम ठंडा रहेगा, तो फिर पूरा टेम्परेचर फिर से डाउन हो जाएगा. इसीलिए पहले से ही ऑयल को ज्यादा गर्म कीजिए. नेक्स्ट, आपको गर्म करने के बाद, ये डालने के बाद
आपको फिर से अगर ऑयल ज्यादा गर्म हो गया है तो आप थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर सकते हो, फ्लेम कम कर सकते हो। ओके, जैसे अभी देखो ऑयल फिर से गर्म हो गया है तो मैं थोड़ा सा फ्लेम कम कर दूंगी और ये अच्छी तरह से अंदर तक उसको कुक करेंगे। तो कलर आने के लिए थोड़ा सा मैं धीरे से फ्लेम कम करके मैं इसको थोड़ा 2 मिनट और कुक करने वाली हूँ, बिकॉज आई वांट दैट पिंक कलर। Okay, okay. Thickness for smiley. यू कैन 1/4 इंच का थिकनेस आप रख सकते हो। आप एक बार खुद से कीजिए, क्योंकि स्माइलीज बनने के बाद और थोड़ी फूलती है, तो जस्ट 1/4 इंच का थिकनेस रखना है। Okay, okay. How to make breadcrumbs? Yeah, breadcrumbs can be made at home by microwave. आपका जो ब्रेड है वो लेफ्ट ओवर ब्रेड होगा, उसको माइक्रोवेव कीजिए। अगर माइक्रोवेव है आपके पास तो आप उसको माइक्रोवेव कीजिए जब तक वो हार्ड होके ड्राई हो जाता है। ओके, ड्राई होके हार्ड हो जाए तब तक आपको उसको अच्छी तरह से माइक्रो करते रहना है, 30 सेकेंड्स करके। ओके, अगर नहीं तो ओटीजी में कर रहे हैं तो टोस्टर मोड पे आपको 5 मिनट करना है, तो आपका जो ब्रेड है वो ड्राई हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा। Okay, या फिर okay. आप अभी समर सीजन है तो सन ड्राई भी कर सकते हैं। तो अंकिता, दिस आर समोसा, ये 2 मेरे बड़े हो गए थे कल, मतलब मैंने लास्ट में बड़े बड़े बना दिए थे, एंड दिस आर द मिनी वंस। Okay, Okay, which we okay. prepared in the class. Okay, so these Okay, are the chef, samosas. by the way, I must tell you one thing. बहुत टेस्टी लग रहे हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी। गाइस हमें चैट बॉक्स में बताइए कि लग रहे हैं ना हमारे समोसा एकदम। they are very tasty. मैं सबको recommend करूंगी, आप प्लीज बनाइए। Yeah, actually में Okay, बहुत now we टेस्टी are लग रही है। frying the burger patty. सबकी फेवरेट बर्गर पैटी हम लोग फ्राई कर रहे हैं। Okay. Okay. So, chef, moving forward to the questions, instead of palak, what other green can we take to give the green color? You cannot take any greens like आप अगर कोरिएंडर डालोगे तो उसका फ्लेवर आएगा, and that is not good for हरा भरा कबाब. Okay. Okay, So okay. nothing can be added. Replace it. Okay. Spinach compulsory है. So spinach is compulsory. Okay, perfect. Guys, spinach compulsory है यहाँ पे. So Nidhi ma'am is asking, chef, please explain nuggets in short again. Yes, I'll be taking again. मैं just ये फ्राई कर लूँ, फिर मैं रिवाइज करा लूंगी। नगेट्स में क्या था, हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स है ना उसमें दिए हुए, जस्ट मिक्स इट अप। आपको जो रोल करके मैंने छोटे छोटे पीसेस काटने बोले हैं वैसे शेप दीजिए या छोटे बॉल्स बनाइए। मेक एनी शेप, डिप इन स्लरी, रोल इन ब्रेड क्रम्स एंड फ्रीज इट। हो गया। Okay, okay. So Pooja ma'am is asking, chili garlic potato कैसे बनेगा? That is not in the module, ma'am. Okay, so इतना ma'am, सब I सिखा guess रहे हैं ना कि मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। okay, so ma'am, it's your demand, I guess. Chili garlic potato. Okay, ma'am, बहुत टेस्टी लग रहा है सुनने में. That we will be taking in Chinese class. मैं बोल दूंगी देने के लिए वहाँ। So okay, so Pratibha ma'am is asking recipe of momos and momo sauce and soup. Sauce actually momo. Soup नहीं, but I'll be giving the chutney recipe of momos. So wait a minute, हम लोग मोमोज की तरफ आते हैं तो मैं आपको बता दूंगी कैसे चटनी बनानी है। सूप तो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन मॉड्यूल, तो सूप आर ऑफ मेनी टाइप्स, तो सूप का एक अलग से सेशन ही रखना पड़ेगा। Perfect. And then chef, can we fry momos instead of steaming? Yeah, you can steam them and then fry. Okay, steam them and then fry. Okay, okay. Because usually momos are actually steamed, but if you want fried, then you can actually fry करने के बाद उसको तंदूर किया जाता है, but some people they like dish है वो fry करके, so you can. Okay. So Surbhi ma'am is asking, can we use wheat instead of maida? For what? For all the doughs which we use ना, जिसमें मैदा हमने यूज किया था। स्लरी के लिए मैदा नहीं चलेगा, व्हीट डो नहीं चलेगा। ओके। और देखिए ना, व्हीट फ्लोर का मैदे वाला टेक्सचर तो व्हीट फ्लोर में आएगा ही नहीं ना मैम, और किसी में भी हमने इतना सारा मैदा नहीं डाला है तो आप उसकी जगह व्हीट फ्लोर डालना है। आप थोड़ा सा, ये चीजें तो रोज खाई नहीं जाती है, तो आप थोड़ा सा मैदा रेजिस्ट कर लीजिए एक दिन के लिए। Okay, okay.
So all the frozen foods what you are explaining will be for 6. Okay, so yeah ma'am, आपका बहुत important question है. Thank you for giving your question. Will be for 6 months, it be fried for 2 minutes. So chef, can we discuss about with this question, can we discuss about the shelf life also of all the dishes जो भी आज हमने बनाई है? जी क्या करना है आपको 2 मिनट्स अगर पहले तो फ्रीज करना है. ओके, फ्रीज करना है उसको ताकि उसका फॉर्म शेप आ जाए. उसको निकालना है या फिर आप डायरेक्टली उसको पहले कुक कर लीजिए, फ्राई कर लीजिए. दो बनते आप 2 मिनट के लिए फ्राई कीजिए, उसको ठंडा कीजिए और डीप फ्रीज कर दीजिए. इससे क्या होगा, आपकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी. तो ये कोई भी चीज 6 से 8 महीने तक आप स्टोर कर सकते हो. ओके, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव. ओके, नाउ अगर आपको इसकी शेल्फ लाइफ नहीं बढ़ानी है या फिर आपको ये डबल मेहनत नहीं करनी है, तो आप ऐसे ही उसको फ्रीजर कर दीजिए जैसे मैंने कल किया था, और उसको 3 महीने तक आराम से कंज्यूम कीजिए. Okay. Chef, can you repeat the same in English as well? Yeah, sure. Do one thing. If you want to increase the shelf life, just deep fry the output for 2 minutes. That is half done, and cool them in room temperature, and then deep freeze. So that this increases the shelf life of the output which you are making. But if you don't want that, you can directly deep freeze the anything you make. Like this is a burger patties. Yesterday we had made. I had directly deep freezed it, and I don't want to. I want to consume it right now. So I had just deep freezed and used it now. So that what will happen? This will be consumed in 1 to 3 months only. If you want to increase the shelf life, just deep fry for just 2 minutes, half done, and then preserve it. This will increase the shelf life. This is the key. Okay. So I am bit confused थोड़ा सा कि क्या बोलना है. क्योंकि बार-बार इतने बार रिपीट हो रहा है. Okay. So can we use corn flour instead of bread crumbs? नहीं, ब्रेड क्रम्स जहाँ पर दिया है वहां पर ब्रेड स्लाइस यूज कर सकते हैं. You can use bread slice instead of bread crumbs. Okay, so guys, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, we have to use bread slices instead of bread crumbs, और vice versa. आप bread crumbs की जगह bread slices रख सकते हो, bread slices की जगह आप bread crumbs use कर सकते हो. Okay. Or you can use poha, soaked poha, right? Yes. Okay. So can we use pizza cheese if not having Amul cheese cubes? Yes, you can use, but see that it doesn't ooze out. The covering should be intact properly. Okay. So deep fry करने से पहले deep freeze से कितना पहले निकाल सकते हैं हम? निकाल कर रखना नहीं है. I told yesterday also, जैसे ही अभी मुझे फ्राई करना था, I had taken it out from the freezer and immediately put in hot oil. तो पहले ऑयल गरम कर लेना है. आपका जो है आपको फ्राई करना है वो चीज निकालनी है फ्रीजर से, and immediately put in hot oil. If you keep outside for longer time, bacteria will be cached. ये हमको नहीं करना है. Okay. So these are burger patty. Wow, wonderful. Give me one coke. Yeah, we can hear the sound actually. Crispy जो sound है. Yes. Crispy from outside and soft from inside. Okay, these are the samosa. These are burger patties. I'll bring the veggies from the freezer and we'll deep fry that also. Okay, perfect. So guys, यहाँ पे chat box में जितनी भी queries हैं, we are taking it right now. अभी जितनी भी chat box में हमको queries मिली हैं, we have got the queries from this chat box. We are taking each and every query. So yeah, Seema ma'am is asking, मेरे potato, veggies and French fries fan dry करने पर black हो गए. So ये it should not happen क्योंकि हम लोग हाफ कुक कर ले रहे हैं उसको और फिर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ऐसे होना नहीं चाहिए. बट देखिए नेक्स्ट टाइम आप करके देखिए, नहीं होगा. शायद फर्स्ट टाइम है, कुछ गलती से कुछ हो जाती है मिस्टेक, है ना. Okay. So these are the frozen veggies which we had made. I'll put them in hot oil. Okay.
So ma'am, as Many- it is said, yes chef. Many people were saying that the covering जो है वो निकल जाती है ऑयल में, तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आप फ्रीजर से निकालो डायरेक्टली डालो। आप बाहर निकाल के रखोगे उसको मॉइस्चर लगेगा, क्योंकि बाहर जब भी निकलते हैं फ्रीजर में से निकालोगे तो पानी छूटेगा, और पानी छूटने के कारण उसका जो टेक्सचर है, मतलब वो जो चिपका हुआ है ऑयल से, वो भी छूटकर बाहर आ जाएगा। ओके ओके। सो सीमा मैम, जैसे कि आपने कहा था वो प्रॉपर नहीं बने थे, कोई बात नहीं मैम, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करिए, जरूर बनेगा आपके पोटैटो वेजेस अच्छे से एकदम। सो अनीता मैम इज सेइंग आई मेड समोसा, मैंने फ्रेश ही फ्राई किया बट क्रिस्पी नहीं बना। तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि आपको फ्रीज करना है कोई भी चीज 2 घंटे के लिए और फिर करनी है। ओके ओके ओके। So chef, there's a message for you as well. In between the queries, I got one message for you. Pooja ma'am is saying, ma'am, I have made burger patties and it was very tasty. Yeah, thank you. Everything is very tasty. आप सर्व ट्राई कीजिए, सब कुछ बहुत अच्छा बनेगा। They are all, एक भी कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें कि अच्छी नहीं बनेगी आपकी। All are very tasty. Okay, okay. So you can see सब चिपका हुआ है, मैं निकाल कर भी दिखाऊंगी, निकला नहीं है ऑयल में। हाँ, थोड़ा तो निकलता है बिकॉज दिस इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, हम लोग घर पे बना रहे हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है बहुत बार। पर जो बाहर से इतना पुराना या प्रिजर्वेटिव वाला ये खाना खाने से बेहतर है यू मेक इट एट होम विथ योर ओन हाइजीन। ओके okay, okay. So chef, onion powder can be used इन व्हाट? like in today's dishes also, जो भी हमने यूज किया है उसके मतलब उसकी जगह हम अनियन पाउडर भी यूज कर सकते हैं क्या? ऑनियन का एक उसका फ्लेवर होता है, देयर इज नो नीड ऑफ ऑनियन पाउडर इन एनीथिंग। ओके ओके। सो ममता मैम इज आस्किंग, मैम फ्रेंच फ्राइज में विनेगर डाली तो ड्राई होने के बाद रेड हो गए। तो आप एक बार विनेगर आपका चेक कीजिए, पता नहीं ना कौन से कंपनी का आप क्या यूज कर रहे हो। मींस टेक विनेगर ऑफ गुड कंपनी ऑलवेज, ग्रीन चिली वाला मत लीजिए, राइट? ठीक है, मैंने तो आपके सामने ही किया है, मेरा तो नहीं हुआ, और भी लोगों ने किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने किया है। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है, प्रोसेस में भी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, या फिर हम लोग जो कंपनी यूज कर रहे हैं वो कभी चेंज करके देखिए। आप कभी कभी विनेगर के बिना भी ट्राई कीजिए, हो सकता है उससे प्रॉब्लम आया हो सकता है आपकी पोटैटोज दे आर नॉट गुड, देयर आर मेनी रीजंस। So Taju ma'am is saying, I love your teaching, ma'am. Everything is crystal clear. Thank you so much. Thank you. Okay, okay. So ma'am, हम frozen food को कितने टाइम तक बाहर रख सकते हैं? फ्रोजन करके बाहर नहीं रखना है। मैंने आई हैव टोल्ड यू अगेन, आई विल बी रिपीटिंग। आपने एक बार फ्रोजन किया, निकालने के बाद तुरंत ही उसको फ्राई करना है, और एल्स आपका जो भी है वो चीज खराब हो जाएगी, क्योंकि एक तो उसको बैक्टीरिया लगेंगे तो वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? सेकेंडली उसमें मॉइस्चर रहेगा तो वो पानी छूटेगा तो सारा आपका जाकर ऑयल में बिखर जाएगा। Okay, okay. So can we use capsicum and cabbage in all the recipes? Yes, you can use capsicum, cabbage, but see that cabbage को बहुत बार it has moisture content ज्यादा होता है कैबेज में, तो squeeze out, okay? जो पानी है वो squeeze out कीजिए and then use. Okay, okay. So Soni ma'am is asking, ma'am, have you used homemade breadcrumbs or the market one? No, I have taken market one because अभी लॉकडाउन है, इतना सारा ब्रेड लाकर मैं कहाँ ड्राई करके बैठूंगी, तो मुझे क्लास के लिए बहुत सारा चाहिए था। I had used market one, और मार्केट वन का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। फर्क तो पड़ता ही है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का और होममेड का, राइट? Okay. So Neeta ma'am is asking, अगर पावर कट होता है, is it okay to preserve? या पावर कट होता है ना, तो वो चीज बाहर नहीं लानी है, इट इज इंटैक्ट इनसाइड ओनली, राइट? फ्रीज में। Okay, okay.
These are the veggies. Yeah, perfect. So Surbhi ma'am is asking, if we use homemade breadcrumbs, then we have to roast the crumbs. No, no, no. डायरेक्टली लेना है क्योंकि ऑयल में जाकर तो फ्राई होने ही वाले हैं. Why do you want to unnecessarily roast them and all? Okay, so Mona ma'am is asking, कौन चीज में homemade butter डाल सकते हैं क्या हम? मैम यहाँ मॉइस्चर का ही प्रॉब्लम है, तो होममेड बटर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, तो इसीलिए आप नहीं यूज कर पाओगे. Okay, okay. If you can manage, आप करके देखिए, मैनेज कर सकते हो तो चलेगा, बट देन ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट. मैंने अभी सॉल्टेड बटर लिया है ना. Okay, okay. So for half fry, how much temperature? Of what? हाफ फ्राई करने के लिए जो भी चीज अब पहले हाफ फ्राई करते हैं उसके लिए हम नॉर्मल टेम्परेचर क्या रखना चाहिए हमको? हाई फ्लेम पे ही करना है आपको. हाई फ्लेम? यस, हाई फ्लेम, जो गैस का हाई फ्लेम रखना है आपको. ओके ओके. सो तो शेफ आफ्टर टेम्परेचर मैं दिस, यहाँ नहीं बता पाऊंगी ना. okay, so after this we'll be moving towards momos, right? Yes, these are the momos ready. They are steamed already. You can see. Okay, okay, these are already steamed, right? Yeah. Yeah, perfect, perfect. चटनी. So we are frying this veggies. तब तक मैं मोमोज की चटनी में निकाल लेती हूँ. I'll show the plating also. So I made this yesterday. Not this. Yeah. एक सेकंड मैं निकाल लेती हूँ फ्रिज में से. For momo chutney, shall I explain now? Yeah, sure, chef. You may go forward. Okay. So take some red chilies, whole red Can you? chilies. I'm so sorry to intervene. Can you be a bit louder, please? Yeah. What you have to do? You have to take whole red chilies, soak them in warm water for at least half an hour. Okay. And then grind this red chilies with. अगर आपने 8 to 10 रेड चिलीज दिए हैं तो 10 to 15 गार्लिक ले लेना. ओके ओके. और उसमें आपको डालना है 1 टोमेटो, 1 सीजनिंग क्यूब, मैगी क्यूब. ओके ओके. और थोड़ा सा ब्लैक पेपर. ओके ओके. सो दिस इज योर चटनी, मोमो चटनी रेडी दिस टाइप. तो ये है रेड चिली, गार्लिक, टोमेटो एंड सीजनिंग क्यूब. इतना ही होता है. ओके. और शेफ अगर हमें टिप्स डिफरेंट यूज करने हैं अपार्ट फ्रॉम सॉस के जगह, तो कुछ है सजेशन एंड ऑल? लाइक फॉर बर्गर में तो आप मैं बर्गर असेंबल करके भी दिखा देती हूँ आपको. जस्ट गिव मी टाइम फॉर कटिंग, स्लाइसिंग टोमेटो एंड कुकुम्बर, because I am not ready for that. तो मैं आपको असेंबल करके दिखा देती हूँ. ओके ओके. क्योंकि पैटी रेडी है, मेरे पास बर्गर बंस भी है, तो आई विल शो द ऑडियंस. वो बर्गर बनाना भी सीख जाएंगे, है ना? If you have time. Yeah. तो जिनके भी वेजेस के ऊपर का कवरिंग छूट गया है बोल रहे हैं, तो एक बात याद रखिए कि आपको हाई फ्लेम पे डायरेक्ट फ्रीजर से उतारकर हाई फ्लेम में फ्राई करना है. तो कीप इट इन माइंड. ओके. और वेजेस आर जस्ट स्लाइट क्रिस्पी फ्रॉम अबव as we have added maida and corn flour to the masala, and they are very soft from inside. So you can see. और आप 5 मिनट रखोगे ना इसको तो वो सॉफ्ट भी हो जाने वाले हैं, but they are very flavorful and tasty. Okay. Okay okay. So guys, we have to serve this hot every time.
ओके सो मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है। आप प्लीज मुझे ये बताओ कि जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे फ्राई की है ना, वेजेस, समोसाज एंड वन थिंग वाज पैटी, आपको कैसी लगी है? आई थी ना एकदम क्रिस्पी साउंड एंड लाइक इट वाज लुकिंग सो यमी। एंड बात ये है कि 5-4 हो चुके हैं, इवनिंग टी का टाइम तो एक्चुअली में हो ही चुका है। तो लग रहा है ना कि जैसे कि जल्दी जल्दी भाई हम ग्रैब कर ले जितने भी समोसाज हमारे सामने हैं। So our chef will be having it and she has shared the recipe with us as well. So हम जल्दी जल्दी इसे बनाएंगे और जल्दी जल्दी we'll have it also. So these are your our veggies are ready. ये मैंने पूरा फ्राई कर लिया है. Okay. Okay. So I can do plating properly. So Taju ma'am is saying yummy delicious recipes. Exactly ma'am. That's what was I like. यही मैंने ये चीज बोली थी कि बहुत ही yummy लग रही है each and every dish. All snacks are looking yum. Yes ma'am, it's absolutely looking yum. So I'll take the slicer. Okay. So guys, in front of my screen, I can see many smiling faces as well. लेकिन अभी अभी मैंने नीता मैम को देखा है स्माइल करते हुए. अरे मैम तो is already smiling. For burger dip, Ankita, I'll tell the recipe also for the burger dip. So what you have to do? What you have to do for burger dip? जैसे आप मेयोनीज डिप लगाते हैं ना, तो आपको मेयोनीज में डालना है. टेक 1 कप मेयोनीज, उसमें 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून ऑनियन पाउडर डालो, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर डालो, हाफ अ टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर डालो, मिक्स वेल, और हो गया. और रेड चिली पाउडर डालो थोड़ा सा अभी. तो ये आपका बर्गर डिप रेडी हो जाता है. तो दिस इज आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, बट आपको मैं रेसिपी बता देती हूँ. ओके Okay, okay. So this is the mayonnaise dip which you get in Yeah, perfect. Perfect. It was visible. So chef, अभी हम क्या बना रहे हैं? मैं बर्गर आपको दिखा रही हूँ बनाकर असेंबलिंग, क्योंकि अगर बर्गर पैटी बनाई है तो बर्गर क्यों ना बताया जाए, इसलिए साथ में एक बर्गर मैं इनको दिखाई देती हूँ. तो टाइम तो नहीं है, लेकिन इसलिए मैं फास्ट कर रही हूँ थोड़ा, बट आई वांट देम टू शो. Okay, okay. So that's so sweet of you, chef. Thank you so much for teaching us how to make burger also along with the patty. So guys, एकदम सही कहा शेफ ने कि पैटी है तो बर्गर क्यों नहीं हो भाई, तो अधूरा सा रह जाएगा ना. तो we are making a burger right now. तो अभी कुछ रह गया तो मैं आप एडजस्ट कर लीजिए बर्गर में. मैं वर्बली तो बता दूंगी. Okay. ऑनियन रिंग्स अगर आपको डालनी है तो आप डालिए. मैं सिर्फ अभी आपको टोमेटो और कुकुम्बर के साथ ही बता रही हूँ. ओके Okay, okay. तो दिस आर द बर्गर बन्स. सबको पता होगे, तो कट कीजिए ऐसे. Okay, apply butter if you want. I don't want butter. Cheese slice. Okay, I will apply this mayonnaise dip which I have told you now. मेयोनीज के अंदर मैंने गार्लिक पाउडर डाला, ऑनियन पाउडर डाला, रेड चिली पाउडर डाला और ब्लैक पेपर डाला. Okay, okay. So this is my mayonnaise. Lots of mayonnaise. So if you have lettuce, you can add. If you have onion rings, you can add. This is up to you. Whatever veggies you want, you can add. Now, this is the burger patty. You have to make patty of this size. Okay. तो अभी कल तो मेरे पास बर्गर नहीं था, तो मैंने छोटे छोटे बनाए हैं आपके लिए. Okay. अभी the main ingredient is cheese slice. So put on this patty. Yeah. And now cover with this. Okay. So उल्टा हो गया. तो ये है अपना जल्दी जल्दी वाला फास्ट वाला बर्गर रेडी. Okay. Wow. Give me toothpick from here. Perfect. Our burger is ready, guys.
So any questions, Ankita? Yeah, there are messages for you as well. Must, yummy, too good, thank you chef, and all that. Yeah, you're getting lots of messages, and she's so patient. Her way of teaching is so good. She makes it look so easy. So guys, so chef, it's a message for you especially. Yeah, thank you so much यार. मैं तो मुझे ऐसा लगता है I am very impatient person. ये हो गया, हमारा बर्गर रेडी है. और दूसरा भी मैं दिखा देती हूँ सारा हमारा. These are the momos with chutney. Okay. Yeah, perfect. Just a moment. Just a moment. Can you please show it in front of the You want to take like X? Yeah, yeah. Or you can send it also in the group also. Yeah, yeah. I'll send it. Okay. चलेगा? Okay, okay, okay. Perfect, perfect. Okay. So this is burger, momos. Now veggies I'll be showing you, and samosas. और कुछ queries है तो ले लीजिए please. Okay. Okay. So Kiran ma'am is asking, after coating, when we keep food in freezer, it should be covered or not? After coating, you have to what? After coating, when we keep food in freezer, it should be covered or not? Yes, cover करके तो रखना ही है ना आपको कोई भी चीज, because what happens कि freezer में और भी चीजें होती है तो उसकी smell भी लग जाती है, तो always keep covered and keep like. Okay, okay. So chef, are we done with the whole procedure? As 5:10 हो चुके हैं. हाँ जी, चलेगा. ये मैंने समोसा with इमली चटनी. Okay. तो आई एम शोइंग दिस टू ऑडियंस कि मैंने किसके साथ सर्व किया है. वैसे मैं पिक्स तो बाद में शेयर कर ही दूंगी. ओके. वेजेस कैन बी शेयर्ड विद मेयोनीज डिप और ग्रीन चटनी, मिंट चटनी, आप जो भी, और या टोमेटो सॉस इज ऑलवेज वेलकम. ओके, परफेक्ट. सो दिस आर आवर आउटपुट ऑफ फाइनल आउटपुट. या गाइस, लग रहा है ना एकदम यमी हमारा इवनिंग स्नैक. मोमोज है हमारे सामने, वेजेस है, पोटैटो वेजेस, समोसा है, बर्गर है, पैटी हम यूज कर चुके हैं, बर्गर बना चुके हैं, एंड बहुत सारी स्माइल्स भी देख रहे हैं फेसेस में. गरिमा मैम, नीता मैम, all the beautiful smiles, all the beautiful faces, plus our chef, beautiful face, lovely face. Okay, so guys, that is up for today's this session. was the reason why I tried at last कि मुझे प्लेटिंग करके दिखानी थी. कल का 2 दिन से ऐसा हो रहा था. I was not satisfied because पहले फ्राई कर रहे थे, फिर मैं प्लेटिंग नहीं कर पा रही थी. So today I fried it at last. That's so sweet of you, chef. That's so sweet of you, and thank you very much for taking all the queries so patiently and for teaching us so nicely, beautifully, as well as so patiently. And thank you everybody, to all the participants. Ma'am, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को ज्वाइन करने के. Okay, so now coming to the closing part, guys, कोई भी queries और questions आपके सेशन में left over हो गए हो किसी भी reason से, so no issues, no worries, tension not. AMA timings, AMA session is there. AMA timings will be sent to you all in the group itself. तो आप वहां पे भी अपने questions और queries पूछ सकते हो. And yes, guys, please do give us a feedback in the group itself. So हम तक हम अपने feedback पहुंचाइए. We would be really happy to read all your messages. आपको शेफ से कुछ कहना है, मुझसे यानी कि अपने होस्ट से कुछ कहना है, या फिर हमारी टीम से कुछ कहना है, तो आप जरूर अपने फीडबैक ग्रुप में देखिए. हम पढ़ेंगे उसे और हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके मैसेजेस पढ़ के. गाइज, रिकॉर्डिंग आपको 30 मिनट्स के बाद भेज दी जाएगी. रिकॉर्डिंग्स विल बी सेंट आफ्टर 30 minutes of ending the session. And yes, one important announcement, our team is coming with the new courses, which is a chocolate advanced making, which will be available at just ₹399. तो guys, किसका इंतजार है, जल्दी जल्दी रजिस्टर कर लीजिए. और बाकी की इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में ही भेज दी जाएंगी, कन्वे कर दी जाएंगी हमारी टीम की तरफ से. 10th मई से स्टार्ट हो रहा है, एंड इट विल बी टॉट बाय आवर वेरी पॉपुलर शेफ भाविका. सो गाइज, हमारी शेफ ने तो भाई इतने कुछ चीजें सिखा दिया है, तो किसका इंतजार है. गो हैव योर स्नैक, एंजॉय a beautiful teacup on a lovely plate and make it feel like more of an event. So on this note, thank you chef, thank you everybody for joining. Bye chef. Thank you Ankita, thank you all. Bye 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 everybody.